अमर छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान पर कहा कि रमन सिंह खुद को बीजेपी में प्रदेश का छोटा चेहरा मानते हैं। वहीं रमन सिंह के ट्वीट पर भी सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव निजी हेलीकॉप्टर से दौरा करते रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को मंत्री के दौरे के दौरान होना होता है। बीजेपी के 15 साल के राज करने के बाद भी रमन सिंह ऐसा ट्वीट करते हैं जिससे लगता है कि महज 3.5 साल में उनकी स्मृति क्षीण हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो पहले बयान दिया था उसको भी आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। जब पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि यहाँ कोई चेहरा नहीं होगा, तो फिर रमन सिंह जी ने कहा मेरा भी एक छोटा चेहरा है। अब रमन सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है। इसका मतलब ये अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं छोटा चेहरा हूँ, और इधर उनके जो प्रभारी लोग कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक कि इस बात मामले में पहले भी सवाल किया गया, जहाँ तक कि महाराज साहब की बात है, महाराज साहब कई बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, कई बार शासकीय हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं। इस समय भी उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। अभी तो उस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा दिया गया, वहाँ भी उपलब्ध कराया गया। खुद निजी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक के अधिकारियों के मिलने की बात है, तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जब कोई भी प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से कलेक्टर उसे मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दौरे में कहीं जाते हैं तो कहीं पे एसडीएम होते हैं, कहीं एडीएम होते हैं, कहीं एडिशनल एसपी होते हैं साथ में। लेकिन जब विभागीय मंत्री जाए दौरे में प्रदेश के, तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। हम लोग भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं, और हम लोगों का अनुभव यही है कि जब किसी प्रभारी जिले में जाते थे तो निश्चित रूप से एसपी कलेक्टर साथ में होते थे, और जब प्रभारी विभागीय दौरा हमारा होता था तो विभाग के अधिकारी होते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार से बयान देना, मतलब वो जानबूझ के 15 साल सत्ता में नहीं रहते तो इस प्रकार के बयान दे तो समझ आता है। 15 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उसकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई है कि 3.5 साल में सब भूल गए। और सूरजपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने दी प्रेमनगर विकासखंड में विकास कार्यों की सौगात। प्रेमनगर में 2.5 करोड़ की लागत से नवीन सामुदायिक भवन का शिलान्यास, 1.5 करोड़ की लागत के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोटिया का शिलान्यास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महंगाई में एक नगर स्टाफ क्वार्टर 27.2 लाख की लागत का लोकार्पण। सूरजपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल पहुंचे नवापारा कला के कबीर चौरा में समाज के लोगों के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने किया नवापारा कला उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण और साथ ही साथ अस्पताल के वार्ड और उपकरणों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में रखी दवाइयों के बारे में भी सीएम ने जानकारी ली। लगातार प्रदेशव्यापी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, और इसी दौरान वो सूरजपुर के बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूरजपुर से। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ खास रहा इस दौरे के दौरान? जी आयुषी, आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जहां प्रतापपुर और भड़गांव के 2 दिन दौरे में थे, और आज सवेरे प्रेस वार्ता करने के बाद प्रेमनगर के नवापारा कला के लिए रवाना हो गए, और जहां आज दिन भर नवापारा कला और रामानगर क्षेत्र में आज दौरे पर रहेंगे और जन चौपाल में लोगों से मुलाकात भी करेंगे और कई औचक निरीक्षण भी करेंगे। और जो आज प्रेस वार्ता के दौरान जो 2-3 बातें थी आयुषी, जिसमें
सबसे बड़ी गहरी चिंता व्यक्त की है कि पानी की जो समस्या है यहाँ पर, भूमिगत पानी की जो जल स्तर घट चुकी है, उसको लेकर समस्या चिंता जाहिर करते नजर आए। और उन्होंने साफ कहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अधिकारी से लेकर आम लोगों तक इसकी आवश्यकता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की। और दूसरी ओर भाजपा में भी आज जमकर पलटवार करते हुए बयान देते नजर आए, जिसमें रमन सिंह पर निशाना साधा है उन्होंने। जो प्रदेश में आगामी 2023 के जो चुनाव होंगे, भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वो उस मामले में उन्होंने कहा है कि रमन सिंह शुरू से ही यहाँ के लिए चेहरा रहे और रमन सिंह खुद दावा करते हैं कि वो भी एक छोटा चेहरा है यहाँ। तो इस तरह से रमन सिंह पर भी निशाना साधा। और जो एक ट्वीट आई हुई थी रमन सिंह की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके विधानसभा यात्रा को लेकर भी ट्वीट किए थे और टी.एस. सिंहदेव के दौरे को लेकर भी ट्वीट किए थे, तो उस पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए की सफाई देते भी नजर आए और रमन सिंह पर भी निशाना साधते नजर आए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए वरुण आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है लगातार दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और ऐसे में लगातार वो सख्ती के साथ भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर बयानबाजी भी तेज नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क अभियान की समीक्षा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में पार्टी की शुरू हो रही संपर्क अभियान की समीक्षा की गई। इससे पहले सुबह में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर संभाग के नेताओं के साथ बैठक की। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस बैठक के दौरान, ये जो समीक्षा बैठक रही? बिल्कुल, देखिए, एक बीजेपी ने बीते 2 दिनों के बैठक में एक मूल मंत्र तय किया है कि संपर्क से सत्ता। मतलब ये कि बीजेपी जो संपर्क अभियान चला रही है, सभी बूथों पे जाने की जो बात कह रही है, कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी संपर्क अभियान जो चला रही है, उसके तहत हर घर तक दस्तक देने और उस दस्तक के जरिए उस बूथों में जाके फीडबैक लेने के जरिए 2023 में सत्ता की प्राप्ति कैसे हो बीजेपी की, इस राह पे चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है कि कैसे बस्तर के 12 सीटों पे फोकस किया जाए, कैसे सरगुजा के 14 सीटों पे फोकस किया जाए, क्योंकि 2018 के बाद अभी स्थिति यह है कि बीजेपी के पास ना तो बस्तर में कोई सीटें हैं, ना ही सरगुजा में कोई सीटें हैं। तो ऐसे में 26 सीटों का क्या समीकरण होगा, क्या गुणागणित होगा इन आदिवासी क्षेत्रों पे, इन तमाम चीजों को लेकर बस्तर के नेताओं के साथ, सरगुजा के नेताओं के साथ बैठ के जो आला कमान है, जो डी पुरंदेश्वरी प्रभारी है, सह प्रभारी नितिन नवीन है, उनकी लगातार बातचीत जारी है। बीते दिन हमने देखा कि डी पुरंदेश्वरी बस्तर में बैठक लेती है, सरगुजा जाके जो नितिन नवीन है वो बैठक लेते हैं। तो दोनों जगह बैठक लेने के बाद आज राजधानी में बैठ के रणनीति तय करना और मिशन 2023 को के लिए और क्या कुछ धरातल पे किया जा सकता है, इन तमाम चीजों की रणनीति बनाने का जो काम है वो लगातार जारी है। कल हमने देखा कि एक दिन में 3 संभाग की बैठक हो गई और आज 2 संभाग की बैठक, और आज दोपहर 3 बजे जब प्रेस से मुखातिब होंगे डी पुरंदेश्वरी नितिन नवीन, तब जाके और कुछ उनसे पता चल पाएगा कि आखिरकार बीजेपी मिशन 2023 से फतेह करने के लिए क्या कुछ और रणनीति तय की है। क्योंकि बीते 2018 के बाद अब तक छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव में बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ा है। हर बार बदली हुई रणनीति के साथ बीजेपी धरातल पे जाने का दावा तो की, लेकिन चुनावी परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ पाया है। और यही वजह है कि अब आलाकमान की नजरें न केवल छत्तीसगढ़ संगठन पे टेढ़ी है, बल्कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को कैसे रिचार्ज किया जाए, कैसे उन्हें बूथ स्तर पे जाकर उतारा जाए। क्योंकि बूथ को साधने से ही सत्ता तक पहुंचने का जो मूल मंत्र बीजेपी तैयार कर रही है, उस रास्ते पे कैसे चला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा का दौर लगातार कल से जारी है। आज बस्तर सरगुजा संभाग की बैठक अभी तक जारी है। जी, बिल्कुल सही कहा अवधेश आपने। तो लगातार रणनीति तैयार की जा रही है ताकि कैसे अपनी पैठ बनाई जा सके और किस तरीके से आगे जो सियासी जमीन है उसे पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है, बूथ पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवधेश आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, रमन सिंह के एक ट्वीट पर गरमाई है सियासत। प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर उनको घेरा है, लिखा कि घोर आपत्तिजनक, ये खुद गद्दीदार सोफा पर बैठेंगे लेकिन भारत माता को जमीन के फर्श पर रख देंगे। तस्वीर में भाषण देते डॉक्टर रमन सिंह, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। माफी मांगो डॉक्टर रमन सिंह तुरंत।
तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, अब आगे क्या देखा जा रहा है? ट्वीट को लेकर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। देखिए, कल जो है वो ग्राम टेडेसरा मंडल घूमका विधानसभा राजनांदगांव बूथ जो उसको लेकर ट्वीट किया डॉक्टर अमन सिंह ने। उन्होंने लिखा कि श्रद्धेय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर सभी शक्ति केंद्रों में विस्तारक के प्रवास कार्यक्रम के तहत ग्राम टेडेसरा में राजनांदगांव बूथ के प्रभारी से मुलाकात एवं चर्चा की। और इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। उस तस्वीर में जब तस्वीर पोस्ट की उसके बाद से विवाद गरमाया, क्योंकि जो भारत माता की फोटो जो है वो नीचे गिरी हुई थी और इसी को लेकर और उल्टी रखी हुई थी। इसके बाद में जो कांग्रेस नेता है विनोद तिवारी, उन्होंने ट्वीट किया और पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या भारत माता का उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए फोटो खिंचाने तक ही है? क्योंकि उसके बाद फोटो उल्टा करके जमीन पर रख दिए हैं, ये कैसा सम्मान है? इसके बाद आईएनसी छत्तीसगढ़ ने भी उसको ट्वीट किया और लगातार इसे लेकर डॉक्टर अमन सिंह से कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत माता का अपमान किया है और इसे लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर इस तस्वीर पर सियासत गरमा गई है। और जब विनोद तिवारी ने ट्वीट किया उसके बाद डॉक्टर अमन सिंह ने वापस ट्वीट किया और जो पुरानी ट्वीट है उसको हटा दिया, जिसमें तस्वीर नहीं है, और कार्यक्रम की जानकारी दी। तो देखना यह है कि आने वाले समय में इसको लेकर किस तरह से जो है वो बीजेपी के जवाब होते हैं। लेकिन कांग्रेस अब इस मसले को क्या अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है? बिल्कुल, देखिए, अभी बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ कहने से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर मैदान नहीं छोड़ना चाहती है और एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो हैं इस तस्वीर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। डॉक्टर अमन सिंह ने जरूर अपना पुराना ट्वीट हटा दिया था जिसमें वो तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन चूंकि ट्वीट कांग्रेस के पास में है, उस तस्वीर का हवाला देकर लगातार कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो डॉक्टर अमन सिंह से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। मदर्स डे पर सीएम ने शेयर की मां की फोटो। सीएम भूपेश बघेल ने मां के साथ अपनी फोटो शेयर की है। मां के साथ शेयर की अपनी फोटो और लिखा कि मुझे हमेशा लगता है आप यहीं कहीं मेरे आसपास हैं। मदर्स डे का दिन है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने फोटो शेयर की है अपनी मां के साथ और उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे हमेशा लगता है कि आप यहीं कहीं मेरे आसपास हैं। बहुत जल्द रायगढ़ में सुपरस्टार अक्षय कुमार नजर आएंगे। रायगढ़ में बॉलीवुड के खिलाड़ी और परिणीति रायगढ़ में 15 दिनों तक रुकेंगे, जहां फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसके लिए प्रोड्यूसर ने जिले के अधिकारियों से मुलाकात की है। तमनार ब्लॉक के कोल माइंस में फिल्म की शूटिंग होगी। सड़क हादसे जान बचाने वाले मददगारों को अब केंद्र सरकार इनाम देगी। केंद्र सरकार ने गुड सैमरिटन योजना शुरू की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने वालों को इनाम मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ऐसे लोगों को भी सम्मानित करेगी। पुरस्कार के लिए रायपुर जिले के 2 लोगों के नाम भेजे गए हैं। एक नया गुड सैमरिटन स्कीम के तहत ऐसे व्यक्ति जो घायल व्यक्तियों की मदद करते हैं और उसमें यदि जो गंभीर रूप से घायल, इसमें हेड इंजरी हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है या 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, इसकी जान बच चुकी है, तो ऐसे मददगार लोगों को अब थाना प्रभारी के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राप्त होगा और उसको हम लोग माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब के माध्यम से उनको आरटीओ कमिश्नर सर को भेजेंगे और 5,000 रुपये का उनको, जिसके अकाउंट में 5,000 रुपये प्राप्त होगा। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे लोग प्रोत्साहित होंगे, लोग मोटिवेट होंगे और घायल व्यक्ति की मदद करेंगे और निश्चित रूप से उसकी जान बच सकेगी। जशपुर के कुनकुरी सड़क हादसे में मृत व्यवसायी दंपत्ति की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सड़क हादसे में व्यवसायी दंपत्ति की मौत के बाद कुनकुरी में लोगों ने बाजार को बंद रखा। देखा जा रहा है, सड़क हादसे में हुई व्यवसायी दंपत्ति की मौत के बाद हजारों लोग अंतिम यात्रा में उनके शामिल हुए। लोगों ने अंतिम यात्रा में भीड़ देखी गई लोगों की और व्यवसायी दंपत्ति की दरअसल मौत हो गई थी और इसी को लेकर कुनकुरी बाजार को बंद रखा लोगों ने। ये तस्वीरें कुनकुरी
बाजार बंद रखा गया है, जहां पर देखा जा सकता है। तो सड़क हादसे में हुई व्यवसायी दंपत्ति की मौत के बाद अब देखा गया कि लोगों का हुजूम उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और अंतिम यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क का दौरा किया, जहां डेनिश राजघराने के मुलाकात के दौरान मोदी ने वहां के क्राउन प्रिंस फेडरिक को ढोकरा आर्ट से बनी नाव उपहार के तौर पर भेंट की। इस तस्वीर भी सामने आई है, सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर चर्चा होने लगी है। इस तस्वीर की, ये वही ढोकरा आर्ट है जो कोंडागांव जिले की पहचान है। कोंडागांव जिले ने ढोकरा शिल्पकला की वजह से देश में अपनी पहचान शिल्प नगरी के रूप में बनाई है। ढोकरा आर्ट के करीब 1 दर्जन शिल्पियों को उनकी बेहतर कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ढोकरा कला में अपनी पहचान बनाने वाले राजेंद्र बघेल ने बताया कि सबसे पुरानी कला को भारत सरकार ने ढोकरा आर्ट का नाम दिया है। ये ढोकरा आर्ट जो है ये भारत सरकार का नाम दिया हुआ है। ढोकरा मतलब जो बस्तर में या फिर जो बूढ़े आदमी होते हैं उनको ढोकरा डोकरी बोलते हैं। तो ढोकरा मतलब ये हिंदुस्तान का हैंडीक्राफ्ट का सबसे पुराना काम है, इसीलिए इसको भारत सरकार नाम दिया है ढोकरा आर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को देश में सबसे पुरानी ढोकरा आर्ट के लिए ख्याति प्राप्त है। यहाँ बनाई गई प्रतिमाओं की देश विदेश में भारी मांग रहती है। ढोकरा आर्ट से प्रतिमा बना रहे शिल्पी मनोज निताम के मुताबिक एक मूर्ति बनाने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है और 13 स्टेप में मूर्ति तैयार होती है। उसको ढलाई में जाता है, ढलाई करने के बाद फिर उसका मोम पूरा जल के निकल जाता है। उसके अंदर पीतल डाल देते हैं। उसके बाद पीतल डालने के बाद 1-2 घंटा के बाद ऊपर का मिट्टी जो काली मिट्टी थी उसको तोड़ देते हैं और उसका साफ सुथरा करके उसको सफाई करके फिर शोरूम में जाता है रखने। एक मूर्ति को बनाने के लिए भी गर्मी के दिन में कम से कम 15 से 20 दिन लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डेनिश राजघराने को ढोकरा आर्ट से बनी जो नाव दी है, उसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए कोंडागांव के शिल्पियों को मिली, जिसके बाद यहाँ के शिल्पकारों में काफी खुशी है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे जो कला को ढोकरा आर्ट को देश विदेश में ले जाके उनको वहाँ पे देना, ये हमारे जो बस्तर के कलाकार हैं, हमारे ढोकरा कलाकार, बहुत सौभाग्य की बात है। इसमें आने वाले समय में हमारे जो शिल्पी भाई हैं उनका रोजगार का साधन या फिर उनका खुशी का लहर बहुत ज़्यादा हुआ है और हमारे कोंडागांव जिला का भी। पीएम के डेनमार्क के राजघराने को तस्वीर देने के बाद ढोकरा आर्ट की खूब चर्चा हो रही है, जिसे देख यहाँ के शिल्पकारों को लग रहा है कि अब उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। रायपुर से बड़ी खबर, आसमानी तूफान का छत्तीसगढ़ में रहेगा आंशिक असर। आसमानी तूफान से मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल, नमी युक्त तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश। 10 मई को ओडिशा के तट से टकराएगा तूफान आसानी। तो आसानी तूफान का छत्तीसगढ़ में आंशिक असर रहेगा। फिलहाल जो आसानी तूफान की पाथ डिक्लेयर किया गया है उसके हिसाब से ये उड़ीसा तट में लगभग बालासुर के पास से वो राइट टर्न करेगा, जिसके कारण से इसके फिलहाल भारत में या तो बांग्लादेश या उससे लगे हुए जो क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र है, उसमें टकरा सकता है। अभी फिलहाल आगे की जो पाथ है वो नहीं मिला है। चूंकि रिकवर हो रहा है इसलिए छत्तीसगढ़ में फिलहाल इसके कारण से बादल रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी रहेगी, विंड स्पीड है थोड़ा बढ़ेगा, साथ ही इसके कारण से उमस में थोड़ी सी वृद्धि होगी, जिसके कारण से बेचैनी महसूस हो सकता है।
मिनी इंडिया कहलाने वाले दुर्ग शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट शुरू हो गया है। जिस रफ्तार से शहर का विकास हो रहा है, उस रफ्तार से पानी का इंतजाम शहर में नहीं हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के साथ ही पानी का संकट बढ़ने लगा है। जिले में बारिश के पानी को सहेजने का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे हर साल गर्मी में पानी का संकट पैदा होता है। डैम से आने वाले पानी कई जगहों पर टूटी पाइप की वजह से बर्बाद हो रहा है। नगर निगम के साथ जिला प्रशासन शहर में पानी के संरक्षण के लिए कोई भी उपाय करते नहीं दिखता। लोग हर साल गर्मी के मौसम में पानी के लिए तरसते हैं। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।